एक सेकंड एसी के एक सेकंड हाथ पाँव मत चलाइए, गरीब हैं। तुम्हारे घर में कोई देखना चाहता क्या क्या हो रहा है? हमारे घर में हम रेलवे पटरी के बगल में ना रहते हैं बहन। दादागिरी देखिए, धमका रही है ऑन कैमरा। मतलब मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पे इतनी मध्यम आवाज में बात करना पड़ रहा है, इतनी बुरी तरह से यहाँ पे ये बौखला रहे हैं। और ये देखिए सारी रेलवे पटरियाँ उखाड़ उखाड़ के यहाँ पे जमा की हुई हैं। इतने यहाँ पे इलीगल तरीके से यहाँ पे कारोबार हो रहा है। 4-5 हजार जुग्गिया है, जुग्गे है, मकान मिलेगा। कहाँ जाएंगे? घर तोड़ दो, उसके बदले घर ले लो। मोदी तो कह रहा था कि कह रहे जहाँ झुग्गी वही मकान मिलेगा। लेटरिंग भी जाते हैं, कट जाते हैं। यहाँ पे संभव है कि झुग्गी दे मकान दे पाए आपको यहाँ पर? और क्या देना चाहिए ना, ऐसे लगे कहाँ जाएंगे? गरीब हो के अगर ऐसी में सो रहे तो यहाँ पैसे कितने समय से रह रहे हैं? हो गया 20 साल। हमने माया विहार में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी थी और वहाँ से 10-20 कदम आगे आए हम। ये है कंचन बस्ती और कंचन बस्ती की स्थिति देखिए, ये रेलवे फाटक है। आपको हमने तमाम जगह दिखाए जहाँ पर रेलवे फाटक के ठीक बगल में तमाम बस्तियाँ बसी हुई हैं। और बस्तियाँ देखिए रेलवे फाटक के बगल में बसी हुई हैं। जाहिर तौर पर बात है अवैध हैं, कब्जा की हुई ज़मीन है। लेकिन इन झुग्गियों में आप छोटी छोटी जो झुग्गियाँ हैं, इनमें एसी लगे हुए हैं, सब कुछ यहाँ पर डिश लगे हुए हैं, यानी पूरी तरह से यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। बस अंतर ये देखने को मिलेगा कि चारों तरफ गंदगी है। अंतर ये देखने को मिलेगा कि रेलवे पटरी को ऑक्यूपाई किया हुआ है। और अंतर ये देखने को मिलेगा कि अगर इसके हम पीछे जाएं तो यहाँ पर तमाम तरह के अवैध व्यवसाय भी हो रहे हैं। जैसे केमिकल का यहाँ पे कार्य हो रहा है, डेंटिंग पेंटिंग का यहाँ पे कार्य हो रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, जबकि ये रेड जोन में आते हैं सारी चीज़ें, यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई है। अंदर हम आपको कुछ विजुअल्स दिखाएंगे जिसमें केमिकल का कार्य हो रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं इनसे भी हम बात करते हैं कि क्या ये वजह है कि ये इस तरह से रेलवे पटरी के बगल में रह रहे हैं, एसी वगैरह भी सब कुछ लगे हुए हैं। क्या नाम होगा आपका? थोड़ा एक सेकंड हैं? लगवाया है तूने ऐसे? अरे तो एक सेकंड, एसी के साथ साथ ये क्या कर रखा है? ये क्या है? ये क्या है? दूसरा पाए में स्टैंडर्ड क्या है ये? सब एसी में नहीं रहेंगे, तेरे घर में रहेंगे क्या? एक सेकंड हाथ पाँव मत चलाइए। मत चला तो ऐसे बोलेगी क्या? तो आप एक सेकंड, गरीब हो आप? तो गरीब नहीं, गरीब हैं तो ऐसे तू ऐसी में ये गरीब हैं, ये गरीब हैं ये। अरे इधर 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 एक सेकंड देखिए इनकी दादागिरी देखिए, इनकी अरे एक सेकंड पीछे रखो, पीछे। इनकी दादागिरी देखिए, धमका रही है ऑन कैमरा। रेलवे पटरी के बगल में घर बसाया हुआ है। जितना यहाँ पर ये तूता मैं कर रही है, जितना बौखला रही है, उस बौखलाहट से अच्छा होता है कि ये अपनी गरीबी पर काम करती है। क्या सवाल ये मैम, आपने एसी लगाया, वो बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि देखिए यहाँ पे मलमूत्र गिरा हुआ है, यानी आपके पास शौचालय भी नहीं है घर पे। सब है। कहाँ जाते हैं? बाहर, गंदगी बहुत ज्यादा। बाहर इन्हीं झुग्गियों में रहते हैं। कितने समय से रह रहे हैं? हो गया 20 साल। आई कहाँ से? हाँ, लखनऊ 12 आई कहाँ से? वो बात कर रही है, पूछो। बात क्या करी, वो लड़ रही हैं। लड़ेंगे, ऐसे बात क्यों कर रही है? ऐसी बात क्या गलत कहा है? ऐसे बोले एसी लगा हुआ है। अरे एसी लगा हुआ है ना, कुछ और थोड़ी लगा हुआ है। गलत बोल दिया है क्या? गंद मचा रखी है। किसी ने मचा रखी है? किसी ने मचा रखी गंद? तुम्हारे घर में कोई देखना चाहता क्या क्या हो रहा है? हमारे घर में हम रेलवे पटरी के बगल में ना रहते हैं बहन। किस लिए आए हो? देख रेलवे पटरी बर्बाद करने के लिए हो रखा है, के लिए हो रखा है इनकी नजरों में। सवाल क्या सुनेंगे? सवाल ये है कि अगर गरीब बंदे हैं, कूड़े खत्ते में रहते हैं, कैसे करके रह रहे। हमने गरीब हो के अगर ऐसी में सो रहे तो यहाँ पैसेंजर तो नहीं चलती इधर? पैसेंजर गाड़ी नहीं चलती है। अच्छा ये बताइए सबसे पहले, जैसे ये रेलवे ट्रैक है, आप रेलवे ट्रैक के पास में रह रहे हैं आप लोग, ये आप लोगों की झुग्गियाँ हैं, छोटी छोटी झुग्गियाँ हैं, तो यहाँ पे क्या कारोबार करते हैं? आते हैं लोग बाग, पूछ जांच करते हैं कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं, सफाई हो रहे नहीं हो रहे। तो ये आपको देख लो सफाई हो रहे कि नहीं, आपको खुद ही दिख रहा होगा। और बाहर कितनी गंदगी है, फिर लोग तो झूठी ऐसे झाड़ू मार दिया। कितने यहाँ पे तकरीबन आप लोग रहते हैं, कितने झुग्गियाँ हैं यहाँ पे? कम से कम थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ आगे ना उनसे बात करो। अरे आइए तो सही, चिल्ला तो रही थी, अब अभी प्यार से बात करे तो। हाँ बोले 4-5 हजार जुग्गिया है।
कितने समय से आप लोग यहाँ पे बसे हो, कहाँ से आए हो? हमारी दादी 100 साल 30 वर्ष की थी जो अभी मरी है। जब से हम यहाँ रह रहे, हमें क्या पता, हमारा तो पैदा भी ना। ज़्यादा मोरा जी कितनी साल, 1 वर्ष मान ले। क्या कारोबार करते, काम क्या करते हैं? कूड़ा कबाड़ा बीनते मैडम। और भी कुछ काम करते हैं जैसे कहीं पे घरों में सफाई वगैरह? ये तो अभी नहीं करते, आप बोल दो कर, हम करते रहे वो भी सफाई। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे आप तमाम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अगर सरकार यहाँ पे एक्शन करती है, बुलडोजर एक्शन, तो आप लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो सरकार से यही पूछेंगे कि सरकार कहाँ जाएं, हम यहीं पड़े रहेंगे, हम यहीं पड़े रहेंगे। तुम जिम्मेदारी लोगे, टूटेगा नहीं घर। तुम जिम्मेदारी लोग। अब एक मिनट अब मैं आपसे, इधर तो आइए, एक सेकंड। अरे इधर तो आइए, अभी तो आप चिल्ला रहे थे, अभी जा रही हैं, इधर तो आइए। पर सरकार यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है ना, रेलवे का चौड़ीकरण कर रही है, तो अगर ये झुग्गियाँ टूटती हैं उसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? सरकार तो कुछ देगा नहीं। अब झुग्गी टूटेगी तो हम कहाँ जाएंगे? वो तो आपके ऊपर है, जो आप बनाने आए हो सारे। तो आप लोग रहे हैं ना, तो आप लोग को पता होगा कहाँ जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए। कहाँ जाएंगे? झुग्गी भी टूट जाएंगी, यहीं रहेंगे। बिना घर के कहाँ जाएंगे? घर तोड़ दो, उसके बदले घर ले लो। घर कहाँ से आए हो, कुछ पता है कि कितने समय से? जब ये टूटेगी सरकार तो कुछ देंगे, नहीं देंगे क्या सरकार? लगता है कि सरकार देगी कुछ। अब हमें तो उम्मीद है ही नहीं कि सरकार। बेटा एक सेकंड, इधर तो बात सुनिए, इतनी अच्छी बात कर रहे हो आप। और क्या था बोलो? अरे भाग क्यों रही हैं आप? इतने प्यार से बात कर रही, फिर भी भाग रही हैं। उनसे बात करो। सरकार अगर तोड़ती है तो क्या क्या डिसीजन रहने वाला है? ये देखिए भाग रही हैं अभी तो आप। तो हम यही भागना, सरकार से मांग क्या है? हमें कहीं अच्छे एरिया में दे घर, जहाँ हम सेफ्टी से रह सकें। हमारे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में रेखा जी कुछ कहना चाहेंगी? मोदी के बारे में क्या, अभी जेलर बाग में अभी रामपुरा की झुग्गी टूट गई। अभी रामपुरा की झुग्गी टूट गई तो आधे लोग को मिला जेलर बाग में और आधे पड़े हुए हैं। तो ये इंसाफ नहीं है, देना तो पूरे को दो वरना किसी को मत दो। जरूरी है कि आधे को रुलाओ और आधे को हंसाओ। कभी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की? कहीं नहीं की, घर बनाने की कोशिश की कभी? मोदी के सहारे जी रहे हैं, वो देख। लगता है मोदी के सहारे इतना कि आप घर भी नहीं बनाना चाहती खुद का? देगा तो गोद में, आराम से बोले, प्यार से। मोदी नहीं देगा तो गोद में बैठा देंगे इनको। मोदी मैं कहना कि ये कोशिश नहीं करेंगे, अगर मोदी देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ये देखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है गवर्नमेंट का, जिसमें रेलवे चौड़ीकरण के लिए यहाँ पे रोड लिंक की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये भी खबर आ रही है कि यहाँ पे जो झुग्गियाँ हैं इनको नोटिस मिला है। बेटा आराम से देख के चलो, देखिए यहाँ पे नोटिस मिल सकता है। आगे और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि काफ़ी यहाँ पर आक्रोशित हैं, काफ़ी गुस्से में, काफ़ी बौखलाए हुए हैं। इनका ये कहना है कि अरे थोड़ा इधर भी दिखाइए। इनका ये कहना है कि आप ये मत कहिए कि हमने एसी लगा रखे हैं, या फिर आप ये मत कहिए कि हमारे घर में डिश टीवी हैं। इस बात से ये जाहिर तौर पर खपा थी, जाहिर तौर पर आक्रोशित हो गई थी। और ये भी हम आपको दिखाएंगे, रेलवे ट्रैक है, यहाँ पर मालगाड़ियाँ गुजरती हैं। उस ये रेलवे स्टेशन है, उस तरफ यहाँ पे पैसेंजर गाड़ियाँ गुजरती हैं। यहाँ पे देखिए खाना बन रहा है। यहाँ मकान मिलेगा, हमें वोट दो। बोला था कि यहाँ झुग्गी में जिसको वोट दिया जाएगा, यहाँ झुग्गी है मकान मिलेगा। अरे बोल, शाम शर्मा ने तो कहा तो आपसे बात हो गई ना, इनसे बात करना। बोल, ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन ये रेलवे ट्रैक का है ना, तो यहाँ पे संभव है कि झुग्गी मकान दे पाए आपको यहाँ पर? और क्या देना चाहिए ना, ऐसे लगे कहाँ जाएंगे? ये आने वाला कल भविष्य कहाँ जाएगा? ये जाएगा कहाँ? बेचारा है, किसे क्या पता कि हम कहाँ जाएंगे? बताओ। खुद
बहुत कोशिश की कभी इनके भविष्य सुधारने की, इन बच्चों के प्यारे प्यारे बच्चों हम के। बोल रहे हैं जहाँ झुग्गी जहाँ मकान वहाँ पे इलेक्शन में वोट लड़ाया, सब कुछ करके दिया कि नहीं दिया? शाम शर्मा आएंगे, वो खुद ही मकान बनवाएंगे हमारा। वो खुद बोले थे हम रेखा गुप्ता को बुलाएंगे, वो मैडम हमारी सेवा करेंगी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी सेवा करेंगे आपकी? पता नहीं, वो कह रहे थे वोट दो भाइयों बहनों, माताओं पिताओं, जहाँ रह रहे मकान वहीं झुग्गी वहीं मकान बनाएंगे। तो पता नहीं बनाएंगे कि बाप को गधा बनाया था। थोड़ा इधर आइए मैम। कितने समय से आप रह रही हैं? हम बस हमारा यहाँ पैदाशी भी नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पैदाशी भी नहीं हुआ, बचपन से हमारा जिंदगी हमारे यहाँ गुजर गए रहते रहते। और मोदी तो कह रहा था कि कह रहे जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिलेगा, तो जहाँ झुग्गी रहे वहीं पर तो मकान मिलेगा, तो हमारे बच्चे क्या हमें मिलेंगे? एक जायज क्वेश्चन है। थोड़ा इधर देखिए, इधर तो देखिए, भाग क्यों रही हैं? अरे इधर तो देखिए, ये रेलवे है, ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे क्या मकान देना संभव है? शैली किस तरह की शैली है, इनको ये तरीका नहीं पता कि किससे कैसे बात करनी है। और ये देखिए सारी रेलवे पटरियाँ उखाड़ उखाड़ के यहाँ पे जमा की हुई हैं। इतने यहाँ पे इलीगल तरीके से यहाँ पे कारोबार हो रहा है। मतलब मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पे इतनी मध्यम आवाज़ में बात करना पड़ रहा है, इतनी बुरी तरह से यहाँ पे ये बौखला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सच दिखाया जा रहा है। यहाँ पे इतनी बौखलाहट, मतलब कि देखिए ये छोटी छोटी यहाँ पे झुग्गियाँ हैं। इस सामने देखिए रेलवे का ये सीमेंट की बाउंड्री दिख रही होगी, रेलवे बाउंड्री के अंदर भी यहाँ पे एक तरफ से यहाँ पे कवर किया गया है। और ये लोहे के यहाँ पे पटरियाँ रखी गई हैं जो सेट की जाती हैं। और भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे और लोग हैं जो खाना बना रहे हैं यहाँ पे, किस तरह की यहाँ पे ज़िंदगी जी रहे हैं। गिरा हुआ है ह्यूमन वेस्ट, शौचालय के लिए भी रेलवे पटरियों को शायद यूज़ किया जाता होगा, देखने में ऐसा लग रहा है जिस तरह से अभी ह्यूमन वेस्ट गिरा हुआ है। नाम बता दीजिए। बुलनिया हाँ। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत साल से, बहु लड़के भी हो गए, बहू लड़के नाती पोते भी हो गए? हाँ सारे हो गए। बहुत साल हो गए, ये तो कुछ भी नहीं था, जंगल था। ये जंगल था हाँ। पहले, ये रेल की पटरी के पीछे जंगल हुआ करता था। प्रदेश हमारी यहीं पर हुई। और अच्छा ये बताइए, ये रेलवे के पीछे आपकी झुग्गियाँ हैं, अच्छा, और ये रेलवे फाटक है क्या? रेलवे बाउंड्री ये जो दिख रही है पिलर सीमेंट के, आना जाना करे, खतरा ना हो ताकि लोग। बच्चा भी कट गया था, क्या बच्चा भी कट गया था, इसी लाइन में खेल रहा था। अभी भी यहाँ पे तमाम बच्चे घूम रहे हैं। बहुत तमाम जो गाड़ी सेटिंग होता है तो भग जाते हैं, देखते हैं। बच्चा कटा था, कितने लोगों की हादसा हो जाता है यहाँ पे? और बहुत तो आदमी लेटरिंग भी जाते हैं, कट जाते हैं। लेटरिन रेल पटरी में? हाँ उधर जाते हैं, रोड के उस जंगल के पास जाते हैं। तो यहाँ झुग्गियों में बाथरूम नहीं है? कुछ नहीं मैडम, पानी पीने का तो नलका है नहीं, तो कभी चले जाते तो स्टेशन में जाते मैडम भरने के लिए। अच्छा, आप ये शौचालय करने के लिए यहाँ से रेल पटरी से जाते हैं? उधर से जाते हैं। कई बच्चे तो यहीं पे भी कर लेते होंगे? हाँ बच्चे बहुत कर लेते हैं यही मैडम। पटरी पे कर लेते हैं। हाँ। तो रोजी रोटी कैसे चलती है आप लोगों की? अब रोजी रोटी चलती है, बोतल वोतल पीनते ललुए के तरफ। हाँ कितनी इनकम हो जाती है डेली की? हाँ पैसा कितना कमा लेते हो? कितना कमा लेता, 100-200 रुपये किच्चे खाते हैं मैडम। चोरियाँ वोरियाँ भी होती हैं आप लोगों की यहाँ पर? चोरिया वोरिया नहीं होते मैडम। आप कहाँ? हम तो यहाँ रहते हैं। आई कहाँ से? बिहार के लग रहे हैं आप बोली से। बिहार के नहीं, लखनऊ की लड़की है, यहाँ आए हैं। शादी भी हुआ, सास ससुर भी यहाँ गुजर गए हैं। बच्चे भी यहीं पल रहे हैं। तो बेटा ये बताओ, यहाँ पे जो रेल पटरी है, इधर से कितने लोग अभी तक यहाँ पे हादसा हो गया, कितने लोगों की डेथ हो ज़्यादा गई? से ज़्यादा 3 लोग बस। नशा वगैरह भी होता है? हाँ नशा वगैरह नहीं इतना नहीं होता, मतलब कुछ लोग बड़े बुजुर्ग दारू वारू पीते हैं, ऐसा से ये इसमें सूंघने वाला जो होता है, चरस गांजा, ये सब होता है, सब कुछ होता है। हाँ आता कहाँ से, खरीदते कहाँ से? वो बाहर से लेकर आते हैं। हाँ यहाँ के बच्चे भी प्रभावित होते होंगे उस चीज़ से? यहाँ के बच्चे नहीं इतना करते हैं, बस कुछ है जो कि
बहुत से बच्चे करते हैं, लेकिन यहाँ के जितने हैं ना वो नहीं करते इतना, इसलिए। बाकी करते हैं। अच्छा। और देख सकते हैं हर घर में एसी लगा हुआ है, और ये एसी, ये बाउंड्री जो है ये रेलवे बाउंड्री है, ताकि कोई इधर ना आ सके, कोई हादसा ना हो, इसके लिए ये बाउंड्री लगी हुई है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं रेल पटरी पर। इस पटरी पे गाड़ी नहीं गुजरती है, इस पे हैं? गाड़ी ना गुजरती इस पे? बहन मेरे से मत पूछो मेरे को। अरे तो आप ही रहती तो आपसे पूछूंगी ना। नहीं बताना चाह रही, रेल पटरी पे खाना बना रहे हैं यहाँ पे। कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है ना। है माया विहार से 20-30 कदम दूर, कह सकते हैं 500 मीटर की दूरी पर कंचन बस्ती थी। कंचन बस्ती के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। आपने देखा होगा किस तरह से गुस्सा था। गुस्सा इस बात पे आया कि एसी लगे हुए हैं घरों में, ये क्यों जिक्र कर दिया। हालांकि ये भी सच्चाई है कि एसी लगे हुए हैं इन झुग्गियों में, और सच्चाई बताना कोई गुनाह नहीं है, और ना ही गरीबी का माखौल उड़ाना है, क्योंकि अगर लगे हैं एसी तो कहीं ना कहीं से इनकम ऑफ सोर्स अच्छा होगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार रेलवे फाटक ही क्यों जरिया बनते हैं इन झुग्गी वालों को रहने के लिए। और एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ है कि जब रेलवे ने बाउंड्री बना रखी है, चारों तरफ से पिलर पड़े हुए हैं, गड़े हुए हैं कि ताकि कोई इस साइड ना आ पाए, तो फिर क्यों झुग्गी वाले या कंचन बस्ती के लोग इस रेलवे पटरी के अंदर एंट्री करते हैं? क्या यहाँ पे ऐसे में जान का खतरा नहीं हो सकता है? ये तमाम सवाल अपने आप में उठते हैं। और यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से बुलडोजर एक्शन चल रहा था, जिस तरह से विपक्ष इस चीज़ का विरोध कर रहा है, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि गरीबों का आशियाना उजाड़ा जा रहा है, यहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें सामने आती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस बस्ती में ज़िंदगी जी रहे हैं, कहीं यहाँ पे युवतियाँ हैं, कहीं यहाँ पे युवक हैं। ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ पे कई लोग नशे की जद में आते हैं। तो इस तरह से क्या बुलडोजर कार्रवाई सही है या गलत है, ये आप खुद निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरह की यहाँ पे ज़िंदगी जी रहे हैं, किस तरह का जो एक्शन लिया जा रहा है उस पर तमाम जो आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए आंखों देखी। धन्यवाद।